महाराष्ट्र में जिस तरीके से बीएमसी मेयर चुनाव को लेकर सियासी माथापच्ची चल रही है, सियासी सस्पेंस लगातार बना हुआ है। बता दें आपको कि एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी गुट के बीच इस चीज को लेकर जद्दोजहद चल रही है कि आखिरकार बीएमसी का बॉस किस पार्टी से बनाया जाए। और इस लकी ड्रॉ का जो आरक्षण का प्रक्रिया थी, जो प्रोसेस थी, वो भी पूरी कर ली गई है। ऐसे में कोई महिला बीएमसी की मेयर बन सकती है। जातीय वर्ग का जो एक क्राइटेरिया था उस पर कोई पाबंदी नहीं है। यानी कि इससे पहले यह कहा जा रहा था कि पिछली जो महापौर थी वो यहां पर सामान्य श्रेणी से थी। ऐसे में सामान्य श्रेणी का पुरुष मेयर नहीं बन सकता है, लेकिन महिला किसी भी वर्ग से बन सकती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह रहेगा कि अब एकनाथ शिंदे किस तरीके से अपना यहां पर सियासी दबदबा बनाने का प्रयास करेंगे। इस खास रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे। चर्चा में मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मेरे साथ मौजूद रहेंगे। सर, ये जो आरक्षण को लेकर, ड्रॉ को लेकर जो चर्चाएं चल रही थी, वो प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब एक महिला को मेयर बनने का मौका बीएमसी में मिलेगा। आखिरकार लगभग 2 दर्जन से ज्यादा जो हैं वो महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर जीत करके आई हैं। 19 कॉर्पोरेटर शिंदे के जो है पार्टी में शामिल हैं, जिन्होंने महिला प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा और उन्होंने चुनावी जीत हासिल की है। शिंदे अब किस तरीके का दाव पेश करेंगे? देखिए, लड़ाई तो इस बात की थी नहीं कि महिला बने या पुरुष बने या किस कैटेगरी से आता है। लड़ाई इस बात की थी बीजेपी और शिंदे के बीच में कि किस पार्टी का यहाँ पर मेयर या महापौर होना चाहिए। अब ऐसे में क्या ये लड़ाई खत्म होती हुई दिखाई पड़ेगी? मुझे लगता है कि अभी तक भी आप देखेंगे ना शिंदे गुट की तरफ से इस बात को लेकर बयान आया है, ना ही बीजेपी की तरफ से इस बात को लेकर बयान आया कि भाई चलिए, अगर महिला के नाम पर यहाँ पर कह सकते हैं कि मेयर बनने की मोहर लगी है तो क्या उनकी पार्टी से और क्या शिंदे की पार्टी से वो नाम निकल कर सामने आएगा? तो अभी भी जो मनमुटाव है, जिस बात को लेकर आपस में कह सकते हैं कि जिस तरह तनातनी का माहौल बना, वो यहाँ पर खत्म होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्योंकि अब ये स्पष्ट होता हुआ दिख रहा है कि भाई महिला ही मेयर बन सकती हैं और अब जाकर इस बात पर मोहर लग गई। तो क्या शिंदे गुट और यहाँ पर बीजेपी आपस में बैठकर बात करेंगे? क्या अब इस बात को मानते हुए नजर आएंगे? क्योंकि अभी भी आप देखेंगे तो वही पुराने वाला फॉर्मूला ही निकलकर सामने आएगा कि भाई 2.5 साल हम अगर बनते हैं तो 2.5 साल आपको बनाएंगे। यानी कि दोनों के बीच में इस पद को लेकर बंटवारा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो अभी भी अगर आप देखेंगे तो इसमें कोई बहुत ज्यादा तस्वीर साफ होती हुई दिखाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी भी मामला आपस में वहीं का वहीं जस का तस है। अब शिंदे और बीजेपी क्या बैठकर बात करेंगे? क्या उनके नेता जो है आपस में कोई चर्चा इस बात को लेकर करेंगे कि भाई चलिए हम आधे समय बनते हैं, आधे समय आप बन जाइए, या फिर फुल टर्म के लिए किसी एक नाम पर दोनों दल सहमत हो पाएंगे? तो मुझे ऐसा लगता है कि तस्वीर भले ही इस बात को लेकर साफ हुई हो कि महिला चेहरे के ऊपर पूरी तरीके से यहाँ पर मोहर लगेगी, लेकिन साथ में किस पार्टी की तरफ से वो नाम होगा, इस बात को लेकर अभी भी संशय के बादल मंडराए हुए हैं। सर, धनश्री कोलगे जो कि शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट की जो है मजबूत नेत्री थी, उनको हराकर तेजस्वी घोषालकर जो बीजेपी में शामिल हो जाती हैं चंद दिनों पहले, बीएमसी के चुनाव से चंद दिनों पहले, और उनकी प्रबल संभावना बताई जा रही है। तो क्या बीजेपी इस बात को लेकर के यहाँ पर अपना सियासी दाव मजबूत करेगी कि हमने उद्धव गुट की उस पावरफुल महिला को हराया है जिसका शिंदे गुट से हराया जाना नामुमकिन दिखाई दे रहा था? तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के फेवर में क्या ये जो है एक प्लस एज रहेगा? देखिए, अभी इसको लेकर कोई बड़ी बात, अहम बात सामने नहीं आई कि भाई किस प्रत्याशी के ऊपर सबसे अधिक दावा या दाव लगाया जा सकता है। लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि अभी भी शिंदे और बीजेपी के अंदर इस बात को लेकर कहीं ना कहीं तनातनी का माहौल दिखाई पड़ता है कि भाई मेयर जो है वो किस पार्टी से होना चाहिए। क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह से चुनाव जीतने के बाद शिंदे गुट ने अपने तमाम जो पार्षद थे उनको 5 स्टार होटल में बंद कर दिया कि भाई आप किसी के भी संपर्क में मत आइए, आप यहाँ पर रहिए, जो भी होगा जैसा भी होगा हम उसको देखते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो अभी भी अगर आप देखेंगे तो कोई बहुत तस्वीर साफ होती हुई दिखाई नहीं पड़ी है। अभी भी धुंधलाहट इसमें दिखाई पड़ती है, क्योंकि शिंदे गुट की तरफ से कहें या बीजेपी की तरफ से कहें, तेजस्वी के बारे में कहें या और किसी और चेहरे के बारे में कहें, चर्चाएं तो हैं, लेकिन अभी भी जैसा मैंने आपसे कह रहा हूं कि अभी भी दोनों गुटों की तरफ से सहमति नहीं बन पा रही कि आखिर वो नाम कौन सा होना चाहिए जिसके ऊपर दोनों गुट सहमत होते हुए दिखाई पड़े। अब आप देखेंगे यहाँ पर जिस तरह से हम शिंदे गुट की बात करते हैं, बीजेपी के कहने पर जिस तरह से वो शिवसेना से अपना
अलग कह सकते हैं गुट बना लेते हैं, अलग चले जाते हैं और जब विधानसभा के पूर्ण चुनाव होते हैं उसमें जब वो चुनावों में जाते हैं और उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है, रिजल्ट सामने आते हैं, बीजेपी कहती है कि भाई आप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। कई जो राजनीति के जानकार हैं वो यही कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि शिंदे शायद उस बात का यहाँ पर बदला लेने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई चलिए मुख्यमंत्री आपने बना लिया लेकिन मेयर जो है वो हमारी पार्टी से होना चाहिए। सर, आखिरी सवाल रहेगा और सवाल अत्यंत महत्वपूर्ण है महाराष्ट्र के दृष्टिकोण से देखा जाए, क्योंकि एकनाथ शिंदे उनके पास क्या ऑप्शन बचेगा? यदि मेजोरिटी का लेवल देखा जाए तो महज 114 से 4 ही सीटें फालतू हैं यहाँ पर महायुति के पास में। दूसरी ओर इंतजार में बैठे हुए हैं उद्धव ठाकरे और संजय राउत, उनके प्रवक्ता हो या फिर अन्य जो राजनेता हो, चाहे आदित्य ठाकरे की बात करें, उन्होंने कहा है कि हम बीएमसी में अपना मेयर नहीं बना सकते हैं, हमें बहुमत नहीं मिला है, लेकिन मजबूत हम हैं, कभी भी तख्ता पलट हो सकता है। तो क्या यहाँ पर उद्धव ठाकरे गुट को अभी भी ये उम्मीद है कि एकनाथ शिंदे जो हैं उनकी मदद कर सकते हैं? देखिए दिनेश, अगर हम देखें राजनीतिक तौर पे तो कभी भी और किसी भी तरह से जो पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं मौके की तलाश में रहती हैं और जब उनको लगता है कि मौका उनके लिए मुफीद है, बेहतर है, वो इस तरह का प्रयास या इस तरह की जो पहल है वो करते हुए दिखाई पड़ता है। आप देखेंगे आज से 2-4 महीने पहले तक हम ये मान सकते थे कि क्या उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे साथ आ सकते हैं, और जैसे बीएमसी चुनाव करीब आते हैं दोनों भाई साथ में आते हैं। इसी तरह शिंदे गुट को लेकर भी कहा जा रहा है, क्योंकि अगर आप आंकड़ों के सहारे समझना चाहेंगे तो लगभग 65 अगर उद्धव ठाकरे के पास है तो 6 राज ठाकरे के पास भी, और ये आंकड़ा 71 का बन जाता है, और बिल्कुल 24 कांग्रेस के पास है, 29 जो है वो शिंदे गुट के पास भी है। तो ये आंकड़ा 124 या 23 का बन जाता है, जो बहुमत से बहुत ज्यादा का आंकड़ा नजर आता है। तो अभी भी अगर आप देखेंगे तो खेल पूरी तरह से खुलकर सामने नहीं आया, लेकिन देखिए राजनीतिक तौर पर हमेशा कह सकते हैं इस बात की गुंजाइश रहती है कि किसी भी तरह तालमेल अगर बनता है तो लोग बनाते हुए दिखाई पड़ते हैं, और यहाँ पर शिंदे अगर शिवसेना एक गुट हो जाता है तो 100 सीटें उनके पास आ जाएंगी। तो यहाँ पर बहुमत तो किसी के पास भी नहीं है। तो ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी को साथ लिया जाता है तो यहाँ पर शिवसेना अगर पूर्ण रूप से एक हो जाती है, एक साथ आ जाते हैं, तो उनका ही मेयर बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो अभी भी इसमें बहुत सारी चीजें बाकी हैं जो होना अभी आने वाले दिनों में उनका होना हो सकता है कि मुमकिन होता हुआ दिखाई पड़े। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात ये भी एक देखने को मिलने वाली है दिनेश जी, क्योंकि अगर हम बीएमसी के हिसाब से बात कर रहे हैं तो यहाँ पर शिवसेना का दबदबा 30-40 साल से लगातार इस कह सकते हैं पद के ऊपर, सत्ता के ऊपर रहा है। ऐसे में अगर यहाँ पर शिंदे गुट भी चाहता है कि अगर उनकी तरफ से मेयर बने तो वो परंपरा कहीं ना कहीं आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी। चलिए उद्धव ठाकरे शिवसेना से ना सही, शिंदे गुट शिवसेना से कोई चेहरा जो है वो मेयर बनता हुआ दिखाई पड़े। बिल्कुल, ये तमाम संभावनाएं हैं और तमाम जो आंकड़े हैं उसके आधार पर राजनीति के जो जानकार खिलाड़ी हैं वो बार बार इस बात की चर्चा करते रहे हैं कि एकनाथ शिंदे को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है, क्योंकि एकनाथ शिंदे को 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के वक्त पर भी झटका लगा था, जब उन्होंने मुख्यमंत्री बनने की चाहत रखी थी महायुति गठबंधन के सहयोगी दलों के सामने, लेकिन महायुति ने उन्हें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं सौंपी। ऐसे में बीएमसी में मेयर बनाने का मौका एकनाथ शिंदे के पास है। खबरें तो यहां तक सामने आ रही हैं कि डिप्टी मेयर का भी चुनाव किया जा सकता है, और ऐसे में शिंदे गुट को डिप्टी मेयर की कुर्सी सौंपी जा सकती है। लेकिन एकनाथ शिंदे क्या इस जिम्मेदारी से संतुष्ट होंगे? क्या उनकी पार्टी के कार्यकर्ता नेता इस पद को लेकर के बीजेपी के साथ सहमति जताएंगे? यह सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है। फिलहाल आपका क्या कुछ मानना है इस पूरे मुद्दे को लेकर, वो हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही।